हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉलेज पावर पॉइंट पर। आज हम पॉलिटी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि भाग 4 हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद का हमारा भाग 4 का ये पार्ट है मौलिक कर्तव्य। आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भाग 4 के ए पार्ट में है, यानी कि ये किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये हमारा जोड़ा गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसके तहत जोड़े गए हैं। इसके बारे में आज हम सारी चर्चाएं करेंगे। तो ये पहली बात तो ये अनुच्छेद है 51 का ये भाग है 4 का ये। ठीक है, इसमें कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान जिसमें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं होने का मतलब भी यही है कि भाग 4 का ए है, मतलब बाद में जोड़ा गया, तो मूल संविधान में तो वैसे भी नहीं होंगे। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, उसके तहत जोड़े गए थे। सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह ने। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े जाए। और प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये यूएसएसआर सोवियत संघ से के संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, वहां से ये प्रेरणा मिली हमें। और वर्तमान में 11 है, लेकिन पहले थे 10। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़े गए, 11वां नंबर का जोड़ा गया 2002। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए कहा था? इन्होंने कहा था 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए, लेकिन उस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो टोटल मिला के 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे 1976 के अंदर संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसके मौलिक कर्तव्य 11 है, तो हमें 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं। किसमें क्या है, ये चीजें सारी पता करनी चाहिए हमें। तो ये ABCD ऐसे करके के तक है, 11 तक। ठीक है, सभी 51 का ए तो ये है ही, पर इसका भी पार्ट है ए, जिसमें लिखा गया है संविधान का सम्मान होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों संस्थानों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। कुल मिला के सम्मान की चीजें सारी इसी में लिखी गई है। तो इसको हम याद भी कर सकते हैं, ए फॉर एंथम होता है हमारा, तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। ए फॉर एंथम से हमारा संविधान का सम्मान करना, और ये राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय ज्ञान का सम्मान करना। कुल मिला के ये सारी चीजें इसमें आती है। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, फ्लैग है और नेशनल एंथम है, सारी चीजें। ए पार्ट में ये हो गया। बी पार्ट है जिसका इसमें लिखी गई है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श है, उनकी उनकी हमें पालना करनी चाहिए। स्वतंत्र संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना और उनका पालन करना। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, त्याग और देशभक्ति वाली भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, बी फॉर बापू। बी फॉर बापू यानी कि बापू ने जो आदर्श दिए है उन पे हमें चलना। स्वतंत्रता उन्हें उन्होंने ही, उनका काफी बड़ा योगदान था, तो समानता, ये न्याय और देशभक्ति वाली चीजें, उनके आदर्शों को हृदय में संजो के रखना। नेक्स्ट है हमारा सी, जिसमें लिखा है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात कही गई है। तो सी फॉर संप्रभुता हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा इसका डी पार्ट, जिसमें देश की रक्षा की बात की गई है। वैसे हम इसको डी फॉर डिफेंस से भी याद कर सकते हैं, देश की रक्षा के लिए भारत की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा भी करना। जब राष्ट्र को आवश्यकता हो तो नागरिक को राष्ट्रीय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बात डी में कही गई है। नेक्स्ट है इसका पार्ट ई, जिसमें सद्भावना और महिलाओं के सम्मान की बात कही गई है। ई फॉर इक्वलिटी से हम याद कर सकते हैं कि भारत के सभी लोग भाईचारा, सद्भावना और समानता की भावना को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है इसका पार्ट एफ, जिसको हम फोर्ट से याद कर सकते हैं। फोर्ट किला होता है कि मिश्रित सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करना, जिसमें लिखा गया कि भारत की समृद्ध संस्कृति की विरासत को महत्व देना तथा संरक्षित रखना, उनको भारत की विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं और विरासत को संरक्षण देना। नेक्स्ट है इसका जी फॉर ग्रीनरी से याद कर सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसमें सुधार करना, जिसमें वन, झीलें, नदियां, वन्य जीव, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें हम डीपीएसपी से कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें डीपीएसपी पे हमने 48 का ये पार्ट पढ़ा, जिसमें स्टेट का पर्यावरण का संरक्षण का दायित्व था। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी जी में, जी फॉर ग्रीनरी से, कि सिटीजन का कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। और 48 के ए में क्या था कि स्टेट का कर्तव्य है ये।
इसका एच पार्ट है, एच पार्ट को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता से भी याद कर सकते हैं। इसमें मानवता भी लिखा है कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन की बात कर सकते हैं, तो एच में ह्यूमन से हो जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना की बात की गई है। इसका पार्ट है 9, जिसका आई है, आई में हम इसको सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। इसको आई फॉर अहिंसा से भी याद कर सकते हैं कि हिंसा नहीं करना है हमें। ठीक है, इसका पार्ट जे है जो कि 10 नंबर का है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, यानी कि हर हर फील्ड में देश को आगे बढ़ाना और उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। व्यक्ति सामूहिक रूप से गतिविधि में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। लास्ट है हमारा इसका के पार्ट, जिसमें बच्चों की शिक्षा की बात कही गई है। 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें माता पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसी संशोधन में 21A का पार्ट जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार भी बनाया गया। इससे रिलेटेड काफी चीजें जोड़ी गई थी, जैसे ये के पार्ट है हमारा शिक्षा से रिलेटेड है, तो 21A में भी लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है ये, और 51A के में लिखा गया मौलिक कर्तव्य है ये, और 45 में लिखा गया, आर्टिकल 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं। जैसे कि ये 6 से मतलब 6 वर्ष से कम के लिए 45 और 6 से 14 वर्ष के लिए हमारा आर्टिकल 21A और 51A का के पार्ट। ठीक है, ये थे हमारे सारे मौलिक कर्तव्य, जिसको हम एक साथ यहाँ रखा है कि ए पार्ट में क्या है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ए फॉर एंथम, तो इसमें राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये चीजें। बी फॉर बापू की बात करें, बापू यानी कि महात्मा गांधी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की पालना करना। और सी फॉर हमने संप्रभुता से याद किया, संप्रभुता, एकता और अखंडता। जहाँ भी संप्रभुता नाम आए वहाँ पे एकता और अखंडता तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमने प्रस्तावना पढ़ी है, तो ये तीनों चीजें एक साथ लिखी गई है। डी फोर हमने डिफेंस से याद किया, इसका 4 पार्ट है, जिसमें देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा की बात कही गई। ई फोर हमने इक्वलिटी से बात की थी कि महिला सम्मान और भाईचारा और सद्भावना को बढ़ाना। एफ फोर हमने फोर्ट से याद किया था, जिसमें मिश्रित सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। और जी फोर हमने ग्रीनरी से याद किया, जिसमें पर्यावरण और जीवों के प्रति दया। और एच फोर हमने ह्यूमन से याद किया, जिसमें मानवतावाद की बात की गई, हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुधार वाली। और आई फोर हमने अहिंसा से याद किया, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति और अहिंसा ना करना। जे फोर हमने उत्कृष्टता की ओर प्रयास किया कि जे फोर हम जडेजा से भी याद कर सकते हैं, जो रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर है, तो ये सारी चीजों में हमें आगे बढ़ने की बात कहता है। और के फोर लास्ट है, जो हर चीज में हमें याद ही रहता है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो 2002 से जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा वाला। तो ये मौलिक कर्तव्य है जो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल ये पार्ट में पूछता है कि इसके जी पार्ट में कौन सा है, सी पार्ट में कौन सा है, डी में कौन सा है, के में कौन सा है। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिसमें हमने मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स तीनों पढ़ चुके हैं, तो तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए मैंने। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये बात बिल्कुल सही है। और डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सीधे परिवर्तनीय, ये बात बिल्कुल गलत है। मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी न्यायालय में सीधे परिवर्तनीय नहीं है। और फोर्थ पार्ट है कि डीपीएसपी देश के शासन की मूलभूत इकाई है, ये बात भी सही है। हमने पढ़ा कि डीपीएसपी देश के शासन के लिए फंडामेंटल है, तो इसमें हमारा थर्ड पार्ट गलत है, तो ये बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि सही रूप से कौन सा मिला हुआ है। 39 का ए जो कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा है 51 के ए पार्ट में, 51 के ए के पार्ट ए से के तक, तो ये गलत है हमारा। और 48 का ए कहता है कि डीपीएसपी, 48 का ए हमने पढ़ा था डीपीएसपी हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़े, 36 से 51 तक, यानी कि 48 तो इसमें आ गया, तो ये बात सही है। और नेक्स्ट है हमारा कि 51 ए का जी, जो हमने अभी पढ़ा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है, तो ये गलत है। और आर्टिकल 21 का ये कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, और ये है डीपीएसपी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से
रिलेटेड जो हमें अनुच्छेद दिए हैं उन पे हमें विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये कहता है आर्टिकल 48 का ए, जिसमें राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के निर्देश दिए गए। ये बात बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है अभी भी। और 51 का जी कहता है कि प्रत्येक नागरिक का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्तव्य बताया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और 48 का ए है जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। 48 का ए पार्ट है जो कि हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और नेक्स्ट है हमारा कि 51 का एक ए पार्ट का जी पार्ट है जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये बात बिल्कुल गलत है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़े गई सारी चीजें हैं, लेकिन इसका के पार्ट है हमारा जो जोड़ा गया है 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, यानी कि हमारा फोर्थ गलत है। तो 1 2 3 सही है, तो ये बी पार्ट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के संबंध को कौन सा कथन दर्शाता है। ये चीज हमने पढ़ी थी जब हमने केस पढ़े थे कि चंपकम दोरई राजन विनर्मा मिल्स केस, केस आनंद भारती केस, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के विरोधी है। ये बात बिल्कुल गलत है, विरोधी नहीं है दोनों एक दूसरे के। डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के कारण पूरी तरीके से अप्रभावी माना जाता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये मिनर्वा मिल्स केस में कही भी गई है कि दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाना है। और लास्ट कथन है कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर हमेशा पूर्ण प्राथमिकता है। ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बात कही गई है इसकी उल्टी। ये जैसे ये कह रहा है डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर, लेकिन ये बात मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पर पूर्ण प्राथमिकता वाली बात चंपकम दोरई राजन केस 1951 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है। 39 का ए ये है बिल्कुल, और 43 का ये बिल्कुल है, 48 का ये बिल्कुल है, 41 का ये बिल्कुल है। ये यानी कि ये पार्ट है जो कि सारे अनुच्छेद के ये सारे हैं। तो दो तो ये तो पर्यावरण से रिलेटेड है हमारा, और ये उससे रिलेटेड है किससे, वेतन वाले से। और ये समान कानून वाली समान न्याय सहायता से। ठीक है, हमारे लास्ट हो गए ये। तो अब हमने अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 1 से 51 के ए पार्ट तक हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमें लगभग इनमें से एक तो अनुच्छेद हम छोड़ दें जो कि नागरिकता वाला है, उनको छोड़ के हमें सारे अनुच्छेद क्रम वाइज याद होने चाहिए, क्योंकि ये पार्ट वाइज पूछे भी जाते हैं और ये मैक्सिमम स्टूडेंट को याद है, तो हमें याद होने चाहिए। तो इसमें हम बात करें तो 51 तक बात करें तो ये लगभग 51 अनुच्छेद तक में हमें लगभग 47 अनुच्छेद तक याद होने ही चाहिए, यानी कि इनमें से 47 तो याद होने ही चाहिए। जो नागरिकता वाले हम 1 2 3 मतलब 5 6 7 8 तक छोड़ दे तो, क्योंकि उसमें भी 9 10 11 हमें याद होने जरूरी है। तो 51 तक हो गए हम। नेक्स्ट क्लास में 1 से 51 तक अनुच्छेद में जितने भी क्वेश्चन बने हैं हार्ड लेवल इजी लेवल वो वाले हम कवर करेंगे, पीवाईक्यू सारे। ठीक है, और उसके बाद हम भाग 5 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन के थ्रू कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही, क्योंकि थ्योरी में फिर ज़्यादा क्लासें लगेगी। बाकी देखते हैं कैसे होगा, जैसे मैनेज होगा वैसे करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर